बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, अब हमने चैप्टर नंबर 5 जो है 10th क्लास मैथ की न्यू बुक का वो करना है। चैप्टर नंबर 5 की बेटा जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 चैप्टर 5 जिसका नेम क्या है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। इसकी पहली एक्सरसाइज का बेटा एक ही क्वेश्चन है, यानी एक सवाल है और उसके आगे 11 पार्ट्स हैं, जिसमें ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और क्या कहता है कि ये हमें जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, रैशनल फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमने इनको क्या करना है, इनको बेटा जो है हमने लोएस्ट फॉर्म के अंदर यानी हल करना है और इनकी आसान शक्ल में लेके आना है। इनको हल करके क्या करना है, आसान तरीन शक्ल में, जहां तक हल हो सकता है वहां तक इसको हल करके इसका जवाब निकालना है। तो अब सबसे पहले वाला जो पार्ट है, इसमें देखें हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है, इसमें 3a² माइनस 6ab, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और a भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 3a हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब इधर से 3 कॉमन गया, a² में से a कॉमन गया, तो बाकी क्या बच गया, एक a बच गया। फिर माइनस 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, a कॉमन चला गया, खत्म, और b ऐसे ही लिख लिया। क्लियर होगी बात। नीचे बेटा डिवाइड के नीचे जो है, इन दोनों वैल्यू में से 2 और 4 में से 2 भी कॉमन आ रहा है, a² b और इधर a b है, दोनों में से a और b भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इधर से 2 गया, a² में से एक a गया तो एक बच गया, b एक ही था, कॉमन चला गया, खत्म हो गया। फिर सेकंड वाली जो वैल्यू है माइनस 4 में से 2 कॉमन गया तो बाकी 2 बच गया। उसके बाद 4 के साथ था ए भी कॉमन चला गया, बी भी कॉमन चला गया। इसमें ना स्टेटमेंट में ये जो वैल्यू हमने लिखी है ना इसकी, यहाँ पे b का स्केयर है, तो अब इसमें से b² में से एक b कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, एक b बच गया। ओके हो गया। अब ये वाली वैल्यू ऊपर और नीचे सेम है, कट हो गई। अब ऊपर क्या बच गया है, 3a, और नीचे क्या बच गया है, 2ab। अब ये a से कट गया तो नीचे क्या आ गया, ऊपर 3 और डिवाइडेड बाय 2b। अब कोई वैल्यू किसी से कट हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था आपके क्वेश्चन नंबर 1 5.1 एक्सरसाइज का, उसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई है, यानी आसान तरीन शक्ल में हमने इसको जो है वो कर लिया। इससे मजीद आसान हम इसको नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। अब सेकंड वाला पार्ट बेटा, इसमें क्या है, इसमें भी उसी तरह ऊपर वाली जो वैल्यू है a bx प्लस bx², इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से बेटा b भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो b और x कॉमन लिया तो इधर बच गया a, b कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, तो सिर्फ a बच गया, प्लस यहां से bx² में से b भी कॉमन, x 2 थे, स्क्वायर है ना, एक कॉमन गया तो क्या बच गया, एक x बच गया, डिवाइडेड बाय इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे वाली में से एक c है इधर भी और इधर भी, और दूसरा x इधर भी है और इधर भी। इसका मतलब c और x क्या आ गया, कॉमन। इधर से c गया, x गया, तो बाकी क्या बच गया, a, प्लस इधर से बेटा c गया, x 2 थे, एक कॉमन चला गया तो एक बच गया। अब फिर ये और ये सेम है, कट हो गए, ऊपर क्या आ गया, bx और नीचे क्या आ गया, cx। अब x से कट गया, ऊपर b और नीचे क्या बच गया, c। तो ये भी बेटा आपका लोएस्ट फॉर्म में यानी आसान तरीन शक्ल में आ गया सेकंड वाला पार्ट। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे, जिसमें ऊपर बेटा एक ही वैल्यू है। ऊपर क्या है, एक ही वैल्यू। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान में ना प्लस है ना माइनस है। जब प्लस और माइनस होता है ना दरमियान में, तो फिर हम कहते हैं कि आपके पास दो अलग वैल्यू है, उनमें से कॉमन लेना है। एक ही वैल्यू हो तो उसमें से कॉमन नहीं लेते। तो ये ए सी तो हमने वैसे ही लिख लिया। नीचे दो वैल्यू हैं, इनमें से क्या कॉमन आएगा, इधर a² है, इधर a है, यानी a कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। x भी दोनों में है तो x भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अब बाकी क्या बचेगा, इधर a² में से एक a गया तो a बच गया, x² में से x गया तो एक x बच गया, माइनस ये a भी कॉमन x भी कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर आपके पास जो ये a है वो इस a से कट हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया c, और नीचे क्या आ गया x, और x के साथ क्या है ax माइनस 1। इससे मजीद आगे ये सॉल्व नहीं होगा। थर्ड वाला पार्ट भी हो गया।
अब हमने बेटा इसका 4 वाला पार्ट करना है। 4 वाले में क्या लिखा हुआ है, ऊपर फिर एक वैल्यू है या दो है, एक वैल्यू है। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान में ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। तो अब इनको वैसे लिखा 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय ये 100, और इन दोनों वैल्यू में से कोई चीज कॉमन आ रही है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी में से इन दोनों में ए स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ए स्क्वायर बाय कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, इधर ए स्क्वायर गया तो क्या बच गया बेटा 1 माइनस इसमें से ए स्क्वायर गया तो बाकी क्या बच गया, बी बच गया। क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, आपका ये जो 15 है इसको अगर हम 5 से कट करें, ठीक है, तो 5 3 आर 15 होता है, और अगर 100 को 5 से कट करें तो कितना आता है, 5 20 आर 100। ठीक हो गया। तो अब बेटा आपके पास ऊपर आ गया 3 ये वाला, साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, नीचे क्या है 20 ए स्क्वायर और इसके साथ है 1 माइनस बी। ये ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर से कट हो गया, ऊपर क्या बच गया है 3 बी स्क्वायर सी, और नीचे क्या बच गया बेटा 20 बच गया, और उसके साथ 1 माइनस बी। तो इससे आगे ये मजीद सॉल्व नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसके पहले 4 पार्ट जो है वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है। इनको नोट करें, फिर 5वें से शुरू करते हैं। जी बेटा अब हम 5वें पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 5.1 एक्सरसाइज का, इसका 5वां पार्ट, उसकी वैल्यू ऊपर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, वैल्यूज दो है, इनके दरमियान में माइनस है, लेकिन क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 और 9 में से भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, x और y में से भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन नहीं आएगा तो हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो फार्मूला यहाँ पे कौन सा बनेगा, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। और नीचे क्या है बेटा हमारे पास डिवाइड में, अब यहाँ पे भी दो वैल्यू है, क्या इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है, 4 और 6 में से 2 कॉमन आ जाता है, इधर x है इधर भी है, इसका मतलब 2 और x जो है वो क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। अब इधर से 2x जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बच गया, और x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, x बचेगा। फिर प्लस 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3, और ये x कॉमन चला गया तो बाकी साथ क्या बच गया, y बच गया। क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो ऊपर दो वैल्यूज हैं दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में क्या है माइनस, कौन सा फार्मूला लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, ये a है और ये b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, यानी दोनों को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करना है। तो अब बेटा क्या आएगा 2x प्लस 3y, एक दफा दोनों को ऐड कर दिया a प्लस बी, और एक दफा 2x माइनस 3y। समझ आ गई बात। और नीचे क्या है बेटा, नीचे है हमारे पास 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 3y, तो ये 2x प्लस 3y इस 2x प्लस 3y से कट हो गया, ऊपर क्या बच गया 2x माइनस 3y, और नीचे क्या बच गया 2x बच गया। क्लियर होगी बात। ये हमारा जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम छठा पार्ट करेंगे। छठे में क्या है बेटा, ऊपर हमारे पास वैल्यू है 20, और 20 के साथ क्या है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, यानी a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमने 9th में पढ़ा था, ये a है और ये b है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। याद है। तो a की जगह x और b की जगह यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया। नीचे डिवाइडेड बाय, इन तीनों वैल्यूज में से कोई चीज कॉमन आ रही है, 5 तीनों में है। ठीक हो गया ना, इधर भी है इधर भी है इधर भी,
x इधर और इधर है लेकिन लास्ट वाले में नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आ सकता। y इन दोनों में है, पहले में नहीं है। सिर्फ इसका मतलब क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, प्लस इधर से 5 गया तो एक्स वाई, प्लस इधर से 5 गया तो क्या बच गया, y का स्क्वायर। अब ये और ये सेम नहीं है तो ये इससे कट गया, ऊपर क्या बच गया बेटा 20 और उसके साथ है x माइनस वाई और नीचे सिर्फ क्या रह गया है 5। अब ये 5 को जो है 20 पे डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5 या इनकी कटिंग कर लें, 5 4 और 20 होता है। तो ऊपर क्या बच गया बेटा 4 और उसके साथ क्या है x माइनस वाई और बटे के नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा जो है 6 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा 7 वाला पार्ट करते हैं। 7 वाले में क्या वैल्यू दी हुई है, ऊपर x है और अंदर दो वैल्यूज है, ठीक है। इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है, 2 और 3 में से तो कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, इधर a है इधर भी a है, तो इसका मतलब a दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो x के साथ क्या कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया। अब बेटा ये इधर से a जाएगा तो बाकी 2 के साथ एक a बचेगा, a स्क्वायर था एक कॉमन चला गया, एक अंदर बच गया। फिर माइनस 3ax में से a कॉमन गया तो 3x बच गया, डिवाइडेड बाय नीचे a है बाहर और अंदर जो दोनों वैल्यू है उनमें से क्या कॉमन आ रहा है x, क्योंकि x इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो a बाहर और कॉमन क्या लिया इन दोनों में से x, बाकी क्या बच गया इधर 4a का स्क्वायर माइनस x कॉमन चला गया, ठीक हो गया। 9x की पावर 3 है, एक कॉमन गया तो बाकी कितनी बच गई 2, क्लियर है। अब बेटा ये x इस x से कट गया, a से कट गया, ऊपर क्या रह गया है 2a माइनस 3x और नीचे क्या बच गया, नीचे बेटा आपके पास है 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर को हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर है 2a माइनस 3x, नीचे बेटा दो रकमों के ऊपर स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो ये वाला फार्मूला जो यहाँ पे हमने लगाया था, एक दफा दोनों को प्लस और एक दफा माइनस, क्या करेंगे 2a प्लस 3x और एक दफा क्या आएगा 2a माइनस 3x। अब ये 2a माइनस 3x ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट गया, ऊपर अब कुछ नहीं है तो जहां पे कुछ ना हो वहां पे हम क्या लिख लेंगे 1 और नीचे क्या बच गया बेटा 2a प्लस 3x। तो ये बेटा आपके पास 7 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ओके। अब हमने इसका 8वां पार्ट करना है। 8वें में बेटा ऊपर आपके पास जो वैल्यू है दो रकमें हैं, एक्स स्क्वायर और दूसरी है माइनस 5x, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, x इधर भी है और इधर भी है। तो सबसे पहले हमने यही देखना है हर क्वेश्चन के अंदर के कॉमन आ रहा है या नहीं, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो इनमें से कॉमन लेंगे, x तो क्या आएगा x माइनस 5, इसमें से x गया तो एक x, 5x में से x गया तो क्या बच गया 5, डिवाइडेड बाय इनकी बेटा फैक्टराइजेशन कर लें, दो ऐसे डिजिट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके -5 आए और प्लस माइनस करके कितना आए -4 आए, ठीक हो गया। तो वो कौन से दो डिजिट हैं, एक्स स्क्वायर -5, इसकी जगह हमने वो लिखने हैं, ठीक हो गया ना। तो वो बेटा -5x और प्लस 1x, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही आएगा और -5 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x ऊपर इंटू x -5 और नीचे पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, इधर से x कॉमन लिया, x इधर से लेंगे तो -5, उसके बाद इन दोनों में से +1 कॉमन आ रहा है, इधर से 1 कॉमन लिया तो क्या बच गया x और माइनस ऐसे ही 5 में से 1 कॉमन लेंगे तो वो रकम वैसे ही आ जाएगी, जब 1 कॉमन लेते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। अब ऊपर है x इंटू x -5 और नीचे क्या है बेटा
ये जो सेम आए हैं कॉमन लेने के बाद, ये एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 1। क्लियर है। अब x माइनस 5 से कट हो गया, ऊपर x और नीचे क्या बच गया, x प्लस 1। तो ये बेटा 8वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। इनको नोट करें, फिर इसके बाद इसके 3 पार्ट रह गए हैं, वो सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, अब हमने ये 9वां, 10वां और 11वां जो लास्ट वाले 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1, इसके लास्ट वाले 3 पार्ट हमने करने हैं। बेटा जो 9वां पार्ट है इसमें ऊपर 2 वैल्यूज है, क्या दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है, 3x स्क्वायर और 6x में से 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो अगर हम बेटा इनमें से 3x कॉमन ले लेते हैं तो बाकी क्या बचेगा, इधर से 3 गया, x स्क्वायर में से x गया, तो बाकी क्या बच गया, 1x बच गया। 3 भी कॉमन चला गया, x स्क्वायर में से 1x कॉमन चला गया तो 1 बच गया, प्लस 6 में से 3 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और x कॉमन जा चुका है तो वो खत्म हो गया। क्लियर है। नीचे बेटा आपके पास ये जो है इसके आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर भी बन सकते हैं और इसका फार्मूला भी बन सकता है। ठीक है, फार्मूला किस तरह से बनेगा, ये x स्क्वायर को हमने a कह लिया, ये जो 4 है इसको हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, ये b, a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसकी जगह हमने लिख लिया प्लस 2a और b। ठीक हो गया ना। तो अब ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x ही बनेगा। ठीक हो गया। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला। तो अब इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, ऊपर 3x इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब ये x प्लस 2 ऊपर 1 है, नीचे कितने हैं, 2, क्योंकि पावर 2 है तो 1 कट हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या आंसर आ गया, ऊपर 3x और नीचे बेटा क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। क्लियर होगी बात। ओके है। अब बेटा 10वां पार्ट इसका करते हैं। 10वें पार्ट में देखें हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर। इस x के साथ ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ यहाँ पे क्या है, 1। अब इसके भी फैक्टर ही बनाने हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2। अब 2 डिजिट ऐसे हमने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -2 आए और प्लस माइनस करके ये दरमियान में एक्स वाई के साथ क्या है, 1 + 1 आए। ठीक हो गया ना। तो इसका बेटा क्या आएगा आपके पास, ऊपर हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा एक +2xy और एक -1xy। समझ आ गई बात। और ये वाला -2y का स्क्वायर ऐसे ही। तो बेटा 2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 ही आता है जो इन दोनों को करके आता है। ठीक है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आपके पास जो है वो क्या है, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। इसका फार्मूला क्या है, ये a है और ये b है। अभी पीछे हमने क्वेश्चन में किया था a माइनस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इधर भी x है इधर भी, तो x कॉमन आ गया, इधर से एक x गया तो एक बच गया, प्लस 2xy में से x कॉमन गया तो 2y बच गया। फिर इन दोनों में से बेटा -1 मैंने कॉमन लिया और साथ y कॉमन आ गया। 1 चाहे लिखे चाहे ना लिखे तो y कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया ना। तो इधर से y जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। और उसके बाद क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। इधर से y जाएगा तो 2 के साथ क्या बचेगा, 1y और डिवाइडेड बाय x माइनस y मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस y का स्क्वायर। अब बेटा ये जो कॉमन लेने के बाद सेम आए हैं, ये पहला फैक्टर है x प्लस 2y और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, x माइनस y। ये दो फैक्टर बन गए। नीचे हमारे पास है x माइनस y और इसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस y का स्क्वायर। ये बेटा इससे कट गया
तो बाकी हमारा आंसर आ गया, ऊपर आ गया x प्लस 2y और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये बेटा आपका जो है 10वां पार्ट जो है सेकंड लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला करना है। लास्ट वाले में देखें ऊपर भी बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर भी दो दर्जी मसावात है, नीचे भी, तो दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको पता है कि ये 2 ने मल्टीप्लाई किससे होने हैं 21 से। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। अब आपने दो डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 42 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का कितना आए 17 आए। ठीक है, तो ये पहली रकम भी वैसे ही लिखी, लास्ट वाली वैल्यू भी वैसे लिखी। अब इसकी जगह बेटा हमने एक लिख दिया 14x और एक लिख दिया प्लस 3x। जो है 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा और 14 में 3 जमा करेंगे तो 17 आ जाएगा। समझ आ गई बात। नीचे भी ऐसे ही होने हैं, पहले 3 मल्टीप्लाई किससे होगा 35 से, तो ये कितना आ जाएगा 105। अब फिर क्या करना है, दो डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए 26 आए। तो आप बेटा वो कौन से दो डिजिट हैं, ये पहला भी वैसे ही लिखा, लास्ट वाले को भी वैसे लिखा। अब इसकी जगह हमारे पास आ गया 21x और प्लस 5x। इन दोनों को अगर हम 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है और 21 में 5 ऐड करें तो कितना आता है 26 आता है। क्लियर होगी बात। अब बेटा ऊपर जो है पहली दोनों वैल्यू में से 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, इधर से 2x गया तो x बच गया, प्लस 14 में 2 गया तो 7 और x कॉमन गया तो x खत्म हो गया। क्लियर होगी बात। इन दोनों में से बेटा सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे तो इधर x बचेगा, 21 में से 3 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा 7 डिवाइडेड बाय, नीचे पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन आ गया, इधर 3x कॉमन लिया तो सिर्फ एक x बचेगा, प्लस 21 में से 3 कॉमन लेंगे 7 और x एक ही है वो कॉमन ले लिया हुआ है। ठीक हो गया। अब बेटा नेक्स्ट ये 5x और प्लस 35 में से सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, तो अब जब 5 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया x प्लस 35 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा। समझ आ गई बात बेटा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में जो सेम है वो एक फैक्टर है x प्लस 7 और दूसरा फैक्टर क्या है 2x प्लस 3। ओके हो गया। और नीचे बेटा इधर भी जो सेम है वो पहला फैक्टर है x प्लस 7 और दूसरा फैक्टर क्या है 2x प्लस 3x प्लस 5। तो ये इससे कट हो गया तो बाकी हमारा आंसर आ गया ऊपर 2x प्लस 3 और नीचे 3x प्लस 5। तो ये बेटा आपका लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.1 जो है आपकी 10th क्लास मैथ की जो है वो क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर बेटा आपको कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।